नमस्कार दोस्तों, लोकसभा में आपका स्वागत है। आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने आया हूं वो बेहद ही सुन के आप बेहद ही भौचक हो जाएंगे और बहुत ही चौंक जाएंगे। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं और जो सुनने वाले हैं और जो आप देखने वाले हैं वो आपको विचलित भी कर सकता है और आपको ये भी सोचने पर मजबूर कर सकता है कि कैसे जिन पुलिस वालों के ऊपर न्याय दिलाने की जिम्मेदारी होती है वही सत्ता और रसूखदार लोगों के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और रक्षक होते हुए भक्षक का काम करने लगते हैं। जी हाँ, तारीख 2 मार्च 2025 गुजरात के राजकोट जिले के गोंडल क्षेत्र से भाजपा विधायक गीता बा के घर के बाहर से यूपीएससी छात्र राजकुमार जाट और उनके पिता रतनलाल जाट बाइक से गुजर रहे थे। इसी दौरान विधायक गीता बा के सुरक्षा कर्मियों और उनके बेटे गणेश, जो कि गणेश जडेजा, जिसका पूरा नाम ज्योतिरादित्य जडेजा है लेकिन उसे लोग गणेश बुलाते हैं, उससे किसी बात को लेकर के राजकुमार की बहस हो जाती है, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने राजकुमार और उनके पिता के साथ मारपीट भी की, उन्हें अपमानित भी किया। किसी तरह से अपमान का घूंट पी के राजकुमार और उनके पिता वहाँ से घर आ गए। इसके बाद राजकुमार के पिता बताते हैं कि बेटा जो है वो बाहर वाले कमरे में पढ़ रहा था। अच्छा, मैं इस केस में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजकुमार जाट एक यूपीएससी के छात्र हैं और उनके पिता जो हैं वो वहीं गोंडल में, राजकोट के गोंडल क्षेत्र में पाव भाजी का ठेला लगाते हैं। मूल रूप से ये लोग राजस्थान के भिलवाड़ा के रहने वाले हैं। अब वापस आते हैं इस मामले पर। गणेश ने मारपीट की, फिर पिता और बेटा राजकुमार, जो उनके बेटा यूपीएससी का जो छात्र है राजकुमार, वो अपने घर आ गए थे। लेकिन उसी रात विधायक गीता बा और उनके पति जो कि पूर्व विधायक जयराज सिंह जडेजा हैं, उसके बेटे ज्योतिरादित्य सिंह उर्फ गणेश ने अपने घर राजकुमार को दोबारा बुलाया। कुछ समाचार रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि यूपीएससी का छात्र राजकुमार जाट खुद विधायक के घर गया था गणेश की शिकायत करने उसके माँ बाप से, यानी कि गीता बा और जयराज सिंह जडेजा से। 2 मार्च को ही जो पिता हैं उन्होंने मारपीट के सिलसिले में एफआईआर कराने की कोशिश की, जो कि गोंडल थाने में, लेकिन पुलिस ने उस एफआईआर को दर्ज ही नहीं किया और उसे साफ साफ मना कर दिया। 4 मार्च को पुलिस को राजकोट अस्पताल में एक अज्ञात डेड बॉडी होने की सूचना मिलती है। वहाँ के मुर्दा घर में अस्पताल के एक डेड बॉडी रखी हुई है, ऐसी पुलिस को सूचना मिलती है। 5 मार्च को पिता रतनलाल जाट जो हैं, जो कि राजकुमार जाट के पिता हैं रतनलाल जाट, वो राजकुमार की गुमशुदगी की रिपोर्ट गोंडल पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाते हैं। लेकिन उसके बाद सीधा 9 मार्च को राजकुमार जाट के पिता को खबर मिलती है कि उनके बेटे की एक बस से टकराने की वजह से मौत हो गई। बॉडी के शिनाख्त के लिए उनको बुलाया जाता है, जिसके बाद मृतक छात्र राजकुमार जाट की बहन जो हैं वो वहाँ जाती हैं और ये कंफर्म करती हैं कि ये बॉडी जो है वो उनके भाई की ही है। 10 मार्च को पोस्टमार्टम होता है और राजकुमार की बॉडी परिवार को दे दी जाती है। पिता का आरोप है कि उनसे पहले तो उन्हें एफएसएल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने से भी इनकार किया जाता रहा काफ़ी टाइम तक। जब दबाव बना तो उनको रिपोर्ट बाद में दी गई। पिता ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की एक्सीडेंट से नहीं बल्कि विधायक और जो है उसके बेटे गणेश ने पहले उन्हें पीटा है, फिर उनकी हत्या की है और उसके बाद जो विधायक का बेटा है जयराज सिंह जडेजा का जो बेटा है गणेश, उसने उनके बेटे के जो शरीर था, जो बॉडी थी, उसके कपड़े उतार कर उन्हें निर्वस्त्र करके जो हाईवे है, राजकोट अहमदाबाद हाईवे है, उस पर फेंक दिया। अब सुनिए कि किस बर्बरता के साथ राजकुमार के साथ कितनी बर्बरता की गई और उन्हें किस बर्बरता के साथ मारा गया। पोस्टमार्टम की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो भी सामने आई है। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट दोनों सामने आई। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि राजकुमार जाट के शरीर पर 4 सेंटीमीटर के चोट के करीब 4 से 5 निशान हैं। मतलब 4-4 सेंटीमीटर के कई सारे जो हैं वो निशान हैं, जैसे उसे डंडे से पीटा गया हो। इसके अलावा ये चोटें जो है वो मृतक की मौत से 24 घंटे पहले की पाई गई हैं, यानी कि जब उनकी डेड बताई गई पोस्टमार्टम में जो डेड बॉडी, वो उससे 24 घंटे पहले की वो चोटें बताई गई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 42 चोटों के निशान पाए गए हैं। आप सोचिए, 42 चोटों के निशान, मतलब शरीर का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं था जहां पर राजकुमार जाट के चोट के निशान ना हो। आपको बता दूं कि राजकुमार के जो कमर के पीछे की कमर के जो नीचे का हिस्सा होता है, वहां पर 7 सेंटीमीटर गहरा और 3 सेंटीमीटर मोटा एक चीरा पाया गया है। ऐसा लगता है जैसे किसी धारदार हथियार से काटा गया है। युवक के जो राजकुमार जाट है, उनके सिर और चेहरे पर भी गंभीर चोटें आई हैं। उनकी खोपड़ी जो है वो टूटी हुई पाई गई है और 39 सेंटीमीटर लंबा और गहरा घाव है। यानी कि आप सोच सकते हैं किस निर्ममता से मारा गया होगा राजकुमार जाट को। आँख, कान, नाक, होठ और गालों पर भी चोटों के कई सारे निशान देखे जा सकते हैं। मैं आपको तस्वीर नहीं दिखा सकता क्योंकि वो तस्वीर इतनी ज़्यादा विचलित करने वाली है कि कोई एक आम इंसान उसे देख करके बेहद ही विचलित हो सकता है। खून और घाव के निशान भी कई सारे पाए गए हैं, जो ऐसा लगता है जैसे किसी लोहे की पाइप, डंडा या पत्थर से मार मार करके उनकी हत्या की गई है। और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है, वो फॉरेंसिक रिपोर्ट कह रही है, जो राजकुमार की बॉडी के जो जांच हुई है उसके बाद जो सामने निकल करके आया है। ये सारी चीज़ें इस ओर संकेत करती हैं कि उनके ऊपर 15 से 20 लोगों ने लाठी डंडों पत्थरों से पहले हमला किया, उसे पीट पीट करके मारा है और फिर उसे एक्सीडेंट दिखाने के लिए हाईवे पर जो है छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि राजकुमार जाट के छाती के अंदर लगभग 200 सीसी रक्त भी जमा हो गया था और फेफड़ों तथा हृदय पर उनके घाव भी थे, जिससे गंभीर हमले की जो है आशंका लगातार जताई जा रही है। जिस भी डॉक्टर ने ये रिपोर्ट देखी उसने यही कहा कि ऐसी चोटें एक्सीडेंट से नहीं लग सकती हैं। ये साफ साफ दिखाई देता है कि इनकी पीट पीट करके हत्या की गई है। उधर राजकोट और गोंडल की जो पुलिस है वो लगातार ये प्रयास कर रही है कि वो गणेश और उसके बाप पूर्व विधायक जयराज सिंह जडेजा को किसी भी तरीके से बचा ले। और उसके लिए जो पुलिस है उन्होंने पूरा बाकायदा इंतज़ाम किया है। उन्होंने एक बस का ड्राइवर है उससे बयान दिलवाया है कि बस द्वारा जो एक्सीडेंट की कहानी जो गढ़ी गई है कि बस से टक्कर लग गई और उसके बाद उनके बेटे की राजकुमार की जो है वो मौत हो गई है। ड्राइवर का झूठा कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया है, झूठे आई विटनेस बनाए जा रहे हैं। आप सोचिए किस हद तक जो है पुलिस या फिर पुलिस प्रशासन जो है वो सत्ता के आगे नतमस्तक होता हुआ, रसूख के आगे नतमस्तक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं, गणेश ने इस तरीके का काम पहली बार नहीं किया है। जो इसमें आरोपी है गणेश, विधायक का बेटा, उसने ये पहली बार नहीं किया है। उसने सत्ता के नशे में पहले भी कई बार ऐसे किया है। गणेश ने इससे पहले भी एक छात्र नेता को किडनैप किया था और उसके बाद उसके साथ मारपीट भी की थी, जिसके बाद इसके ऊपर जो है मुकदमा भी दर्ज हुआ था। यही नहीं, सिर्फ बेटा ही ऐसा नहीं है, आपको बता दूं, यहाँ पर जो पिता है पूर्व विधायक वो भी हत्यारा है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक जयराज सिंह जडेजा पर भी एक रियल एस्टेट एजेंट की हत्या का आरोप था, जिसके लिए उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। आप सोचिए कि एक लड़का, एक छात्र जो राजकोट गोंडल में गया था, जिसके पिता पाव भाजी का ठेला लगाते हैं, दिहाड़ी मजदूर आप कह सकते हैं, अच्छे भविष्य के लिए वो वहाँ पर गए थे और उन्हें वहाँ पर क्या मिला, उनके बेटे की जो निर्मम हत्या, जिसके शरीर पर 41 घाव थे और घाव भी ऐसे कि न दिखाए जाए न बताए जाए। इतनी निर्ममता से उसकी हत्या की गई। और पुलिस का लचर रवैया आप समझ सकते हैं कि 26 दिन तक कोई एफआईआर नहीं होती है इस पूरे मामले में। सोचिए, पिता दर दर भटक रहे थे, कभी एसपी ऑफिस, कभी थाने, कभी कहीं। जब वो कोर्ट जाते हैं तब जाकर के एफआईआर दर्ज होती है। आप सोचिए कितनी विडंबना है इस देश की। ये न सिर्फ बेहद शर्मनाक है बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े करता है। राजस्थान में लगातार जाट समुदाय के लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। वहाँ की असेंबली में भी इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन विडंबना देखिए कि जिस देश में एक हत्यारन पत्नी के प्रेग्नेंट होने, उसके प्रेमी द्वारा प्रेग्नेंट होने को प्राइम टाइम शोज में चलाया जाता है, लेकिन एक
होनहार मेधावी छात्र की निर्मम हत्या और गरीब बाप की लाचारी दिखाने का किसी भी बड़े न्यूज़ चैनल में हिम्मत नहीं है कि वो राजकुमार की आवाज़ बने, राजकुमार जाट के लिए न्याय की आवाज़ उठा सके। मुझे लगता है कि राजकुमार का गरीब होना ही इस सब में सबसे बड़ा दोष था शायद, क्योंकि यहाँ गरीबों की आवाज़ ऐसे ही दबा दी जाती है और उनके होने के सबूत जो है वो मिटा दिए जाते हैं। गणेश जडेजा आज भी खुला घूम रहा है, न सत्ता और न विपक्ष, किसी को भी इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। राजकुमार एक ब्रिलियंट माइंड था, सैनिक स्कूल से था। हो सकता है कि आने वाले वक्त में आईएएस, आईपीएस या कोई आर्मी अधिकारी बनता, अपने परिवार को गरीबी से उभारता, समाज को कुछ अच्छा देता, लेकिन सिस्टम और सत्ता के षड्यंत्र ने उसकी हत्या को एक्सीडेंट बता के पूरे मामले को अब ठंडे बस्ते में डाल दिया। मैं आपको बता दूं कि आज जाट समाज अपने बच्चे के लिए, अपने कम्युनिटी के बच्चे के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन ये कोई जाट, गुजर, यादव या किसी बिरादरी या जाति का मामला नहीं है। ये मामला है आपका और हमारा। जी हाँ, क्योंकि हमारे आपके परिवारों से भी बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, उनके साथ भी ऐसा ना हो कभी भविष्य में, इसलिए भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि जब सत्ता में बैठे लोग बेलगाम हो जाते हैं तो उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए आपको और हमें आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। उन रसूखदार लोगों को ऊपर लगाम लगाने के लिए आपको और हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, वरना और भी कई जगहों पर, कई जिलों में, कई शहरों में ऐसे ही राजकुमार जाट जैसे और भी कई सारे लोग मार दिए जाएंगे और उनकी हत्या को ऐसे ही एक्सीडेंट में तब्दील करके पूरे केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। आप भी आवाज़ उठाइए राजकुमार जाट को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि आज अगर आज आपने आवाज़ नहीं उठाई तो कोई भी कल आपके या आपके आसपास हो रहे अत्याचार पर आवाज़ नहीं उठाएगा। जय हिंद, जय भारत।